हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट पीओवी शो विद मोहम्मद सुमैर। आज की वीडियो में बात करते हैं द सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका जो कि खेला जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 333 रन्स बना के ऑल आउट हो गया। एक मौके के ऊपर पाकिस्तान के 316 के ऊपर सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट थे। महज 16 या 17 फर्दर रन्स के ऊपर हमारे जो है पूरी टीम जो आधी बची हुई थी वो आउट होकर चली गई। ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि हमें कॉज करती हैं बड़े मैचेस के अंदर। ये वो गलतियां जो हमें कॉज करती हैं बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर, सेमीज़ के अंदर या फाइनल्स के अंदर। ये छोटी गलतियों की वजह से हम लोग पिछले तमाम टूर्नामेंट्स के जितने भी सेमीफाइनल्स में और फाइनल्स में पहुंचे हैं, इन मिस्टेक्स की वजह से हम क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर अंडर प्रेशर आके वो मैचेस हारे हैं। तो होम कंडीशंस के अंदर अगर आपके 16 या 17 या इवन 20 रन के ऊपर आपके 5 या 6 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं, होम कंडीशंस के अंदर तो आप स्पिन कंडीशनर जो आपने बनाई हुई है वहाँ तो आप अपोजिशन को पकड़ लेंगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रहे हो तो आपको लगता है कि पैट कमिंस जैसा कप्तान आपको इन गलतियों से बाहर निकलने देगा। अगले साल पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा करना है। आपको लगता है कि अगर इंग्लैंड के टूर पे हम लोग होंगे तो क्या सामने जो बेन स्टोक्स जैसा कैप्टन होगा, अगर आप 15 या 20 रन के ऊपर आपके 5 या 6 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं तो क्या हमें लगता है कि बेन स्टोक्स जैसा कप्तान हमें उन गलतियों से बाहर निकलने देगा? नॉट एट ऑल। तो इतनी इमेच्योरली जो है ना वो विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए। देखें, यहाँ तो बॉल बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली ब्रेक हो रहा हो या तो आउट ऑफ द वर्ल्ड बॉलिंग हो जाए, रैश शॉट्स खेलते हुए हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी जब मैं मैच देख रहा था। मैंने मैच लाइव नहीं देखा, मैंने हाइलाइट्स देखी थी क्योंकि मैं यहाँ पे यूएस के अंदर हूँ तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत ऑन एंड ऑफ होती है, तो मुझे हाइलाइट्स सिर्फ देखने को मिलती हैं। बहुत चंद ऐसा लम्हे होते हैं मैच के जो मैं लाइव देख पाता हूँ। हर बैट्समैन मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी में लग रहा था। जल्दी में क्यों लग रहे थे मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही थी। टेस्ट मैच है, आप अपना पूरा पूरा टाइम लेके खेलें, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। ना आपने रन रेट को कवर अप करना है, ना आपने कोई टारगेट की तरफ जाना है। आपने एक अच्छी खासी लीड लेके साउथ अफ्रीका को बैटिंग पे दोबारा लेकर आना है। तो मुझे एक बात की ये समझ में नहीं आती कि हमारे जो टेल एंडर्स जब आते हैं वो इतने ज़्यादा रैश शॉट क्यों खेल रहे हैं। शाहीन अफरीदी ने लास्ट मैच के अंदर भी बहुत अजीब सा रैश शॉट खेला, इस मैच के अंदर भी वो रैश शॉट खेलते हुए आउट हो गए। आसिफ अफरीदी जब आए, बैटिंग वो बहुत अच्छी करते हैं, डेब्यू मैच है उनका। एक उन्होंने अच्छा शॉट खेला, डाउन द ग्राउंड चौका मारा, उसके बाद वो एक अगली स्लॉक करते हुए वो भी आउट हो गए। नुमान बहुत जल्दी आउट हो गए। साजिद खान ने एक बहुत अच्छा इनसाइड आउट चौका मारा, उसके बाद वो भी जल्दबाजी के अंदर आउट हो गए। सऊद शकील और सलमान अली आगा जब खेल रहे थे तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि हम 400 को टच कर लेंगे, 400 450 को हम टच कर लेंगे। लेकिन देन अगेन फ्रॉम 316 टू 5 टू 333 ऑल आउट, दिस इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। इन गलतियों पे जो है हमें सीखना पड़ेगा। होम कंडीशंस के अंदर दोबारा से वही बात, हम होम कंडीशंस के ऊपर तो दूसरी टीम को पकड़ लेंगे, लेकिन अवे कंडीशंस के अंदर अगर इस तरह के हमारे कोलैप्स होते रहे तो टेस्ट में फंसाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बात करते हैं ऊपर से। इमाम को बहुत अच्छी बॉल पड़ेगी, बहुत, मुझे ख्याल से मैच की सबसे अच्छी डिलीवरी थी, वो अनप्लेबल बॉल थी। अब्दुल्ला शफीक को जितने चांसेस इस मैच के अंदर मिले हैं, ऑलमोस्ट 4 से 5 तो एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे अभी याद आ रहे हैं। इतने चांसेस मिलने के बावजूद भी अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 57 आई थिंक वो सिर्फ बना सके। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बड़ा प्लेयर होता ना और उसको इतने चांसेस मिलते, 100 तो बहुत दूर की बात है, वो 150 तक जाता। और फिर देन अगेन वही बात आ रही है, कोई रन रेट को रन रेट आपके माइंड के अंदर नहीं था, आपको किसी बात की जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। आराम से टाइम लेके आप अपनी इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते, 100 की तरफ जाते, उसके बाद 150 की तरफ जाते। बहरहाल अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गए। उसके बाद बात करते हैं बाबर आजम, द बिगेस्ट सुपरस्टार इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। बाबर आजम, ही इज़ इन डेस्परेट नीड ऑफ सम रन्स। स्किल का मुझे लगता नहीं है कि मसला है बाबर आजम का, मुझे उनका कोई मेंटल ब्लॉकेज लग रहा है। सिर्फ बैटिंग में नहीं, फील्डिंग में भी आज मैंने उनको देखा। एक शाहीन की बॉल के ऊपर जो एक तेज़ शॉट लगा वो बाबर से मिस फील्ड हुई। एक आई थिंक फील्डिंग के दौरान आसिफ अफरीदी ने ओवर थ्रो किया, वो बाबर से मिस हो गई। तो
ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि कुछ ना कुछ बाबर को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके माइंड के अंदर। वो पूरी तरह से 100% ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर आपका मेंटल लेवल आपका साथ नहीं देगा तो आपके फिज़िकल स्किल्स भी आपका साथ नहीं देंगे। बहुत से में हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और एनालिस्ट जो टीवी के ऊपर बैठे होते हैं या अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठे होते हैं, मैं उनको देखता हूँ कि वो बोल रहे होते हैं कि बाबर के स्किल का मसला है, बाबर को ये सीखना चाहिए, बाबर को वो सीखना चाहिए। लेकिन ये वही बाबर आज़म है जिसका 2015 में डेब्यू हुआ था। उसके बाद 2015 से लेके अब 2025 चल रहा है। पिछले 10 साल का फॉर द पास्ट डेकेड बाबर हैज़ बीन द बिगेस्ट सुपरस्टार दैट पाकिस्तान हैज़ सीन इन द लास्ट 10 ईयर्स। यही स्किल्स तब भी बाबर आजम के पास थे। क्या वजह है कि यही स्किल सेट होने के बावजूद बाबर को 3 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया कि वो सेंचुरी नहीं बना सकें। ऑलमोस्ट 70 या 72 इनिंग्स बाबर की इस तरह की हो चुकी हैं जिसमें बाबर सेंचुरी नहीं बना सकें किसी भी फॉर्मेट में। टेस्ट फॉर्मेट हो जाए, ओडीआई फॉर्मेट हो जाए या T20 का फॉर्मेट हो जाए। तो लास्ट जो उनकी सेंचुरी आई थी वो एशिया कप 2023 के अंदर जो उन्होंने मुल्तान में नेपाल के ख़िलाफ़ 150 समथिंग कुछ बनाया था। बाबर का मुझे कोई मेंटल ब्लॉक नज़र आता है। जिस तरह बार बार वो अगर उनके सामने फास्ट बॉलर आता है तो वही सेम जो अंदर आने वाली बॉल वो अपने पैड्स पे खा जाते हैं या बोल्ड हो जाते हैं। स्पिनर के अगेंस्ट भी वो फंस जाते हैं। वही लेफ़्ट आर्म के ऊपर वो आज भी इस मैच में फंसे, इस मैच में आउट हो गए। आई थिंक ये चौथी या पाँचवीं बार है जो केशव महाराज ने उनको आउट किए। यहाँ पे केशव महाराज की भी बहुत तारीफ बनती है। वो एन आउटस्टैंडिंग बॉलर। पिछला मैच वो नहीं खेले थे, स्ट्रेट है वो टीम में आए और वो 7 विकेटें लेके चले गए। ये एक बहुत बड़े बॉलर की निशानी होती है। उसके बाद रिजवान भी जल्दी आउट हो गए, बहुत बड़ा वो स्कोर नहीं कर सके। उसके बाद सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा खेला, सऊद शकील ने बहुत अच्छा खेला। जैसे ये 2 आउट हुए तो हमारी टेल एक्सपोज हो गई, और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि बहुत रैश शॉट्स खेलते हैं, हमारी टेल आउट हो गई। तो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें मेक श्योर करना चाहिए कि फ़र्स्ट इनिंग्स में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बना लें। क्योंकि इन द पास्ट वी हैव सीन के थर्ड इनिंग्स हो या चौथी इनिंग्स हो, जो भी पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स होती है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेलता है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में आ जाता है और हम बहुत एक जल्दी के अंदर हम लोग अपनी विकेट्स खो देते हैं एकदम से। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक बॉलिंग की बात है, शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग स्टार्ट करी, बॉलिंग ओपन की उन्होंने। पहली विकेट शाहीन ने ली। बहुत अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं शाहीन बॉलर्स से के बाद। टेस्ट मैचेस के अंदर भी, T20 के अंदर हमने उनको देखा था, एशिया कप में बहुत अच्छी रिदम में नज़र आ रहे थे। अब तो वो ODI के नए कप्तान भी अनाउंस हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर, एक और वीडियो के अंदर बात करना चाहूँगा बहुत डिटेल से, जो कि पिछले कई सालों से हमारे कैप्टनसी का फियास्को चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो वापस आते हैं इस टेस्ट मैच के ऊपर। साजिद खान ने 1 विकेट ली। आसिफ अफरीदी ने दिन के एंड के अंदर जो 2 विकेट्स ली, उससे मुझे लगता है कि हम लोग मैच के अंदर वापस आए हैं। नुमान अली इस मैच के अंदर विकेटलेस रहे हैं अभी तक, लेकिन देन अगेन वी ऑल नो जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह का उनका स्किल सेट है, नुमान अली बहुत हैंडी रहेंगे इस मैच के अंदर। नुमान अली और साजिद खान, ये जो 2 बॉलर हैं ना, इनकी मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आती है कि दिन के ये लोग 20, 25, 30 ओवर करते हैं, लेकिन कभी भी मैंने इनके चेहरे के ऊपर कोई शिकन, कोई थकन मैंने बिल्कुल नहीं देखी। ऑल आउट जाते हैं, अपना 100% देते हैं। कमाल की टीम प्लेयर्स हैं ये दोनों। और मेरी तो एक रिक्वेस्ट होगी, पता नहीं मेरी आवाज़ या वीडियो जाती है अथॉरिटीज़ तक, प्लीज़ इन दोनों को मत छेड़िएगा अपने आने वाले 2 या 3 साल तक। जब तक नुमान अली की फ़िटनेस उनको इजाज़त देती है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक नुमान अली को टेस्ट टीम में रखिएगा। आप टेस्ट मैचेस, बी इट योर होम कंडीशंस या अवे कंडीशंस, टेस्ट मैच आप सिर्फ स्पेशलिस्ट के साथ ही जी सकते हैं। इन नुमान अली और साजिद खान जैसे बॉलर ही आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। ऐड कर लें इसके अंदर आसिफ अफरीदी को। आसिफ अफरीदी ऑलमोस्ट 40 ईयर्स यंग, मैं कहूँगा, ओल्ड नहीं कहना चाहूँगा। इतने एक्सपीरियंस के बाद वो टीम के अंदर आए और स्ट्रेट अवे जो दिन के अख्ताम के ऊपर जो उन्होंने लास्ट की 2 विकेट्स ली, उससे पाकिस्तान मैच के अंदर वापस आया। देन अगेन एक्सपीरियंस डज मैटर। एक्सपीरियंस जितना आसिफ अफरीदी का है, जिस लाइन और लेंथ के साथ वो बॉल करते हैं, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी मैंने ये बात की है कि डोमेस्टिक से जो क्रिकेटर उठ के आता है, जिसके 50, 60 या 100 फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, वो
कितनी सिचुएशंस उसने अपने करियर के अंदर देखी होंगी जहाँ पे उसको रन्स रोकने की ज़रूरत होगी या रन ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत होगी, जल्दी 2-3 विकेट्स लेने की ज़रूरत होगी, तो वो उन सिचुएशन से गुजर चुका होता है। तो जब वो एक्सपीरियंस लेके इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आता है, बहुत आसानी हो जाती है उसको परफॉर्म करने की। उसी तरह से आसिफ अफरीदी ने इस मैच के अंदर परफॉर्म किया। इस टाइम के ऊपर मैं समझता हूँ कि मैच 60% पाकिस्तान के फेवर में है, 40% साउथ अफ्रीका के फेवर में है। इन द नेक्स्ट 40 या 50 रन्स अगर हम साउथ अफ्रीका को आउट कर लेते हैं तो एक अच्छी एक अच्छी अमाउंट की जो हमारी लीड होगी उससे हम अपनी दोबारा थर्ड इनिंग्स के अंदर बैटिंग करने के लिए आएंगे। कोलैप्स इज़ ऑलवेज ऑन द होराइजन फॉर पाकिस्तान इन देयर थर्ड इनिंग्स। तो अगर हमारा जल्दी कोलैप्स भी हो जाता है, अगर हम ऊपर से अच्छे रन्स बना लेते हैं तो एक अच्छी हेल्दी लीड लेके हम साउथ अफ्रीका को एक डिसेंट टारगेट हम दे सकते हैं। टेस्ट मैच के अंदर चौथी इनिंग्स में चाहे जितना भी स्कोर हो, सामने वाली टीम हमेशा अंडर प्रेशर रहती है। और फोर्थ इनिंग्स के अंदर मुझे लगता है हमारे स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हैंडी होंगे। यही नुमान अली जो अभी तक विकेट लेंस हैं, ये बहुत ज़्यादा हैंडी साबित होंगे। थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ थर्ड इनिंग्स के अंदर हमारे बैट्समैन को खेलना पड़ेगा और एक अच्छा टारगेट बॉलर्स के हाथ में देना चाहिए जो आई एम श्योर पाकिस्तानी बॉलर्स डिफेंड कर लेंगे। ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो WTC की साइकिल है फॉर द 2027 फाइनल के लिए पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है। आगे आने वाले मैचेस भी पाकिस्तान के बहुत ईजी हैं। ईजी नहीं कहना चाहिए, फिर भी मॉडरेटली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो होम कंडीशन के अंदर तो हमें ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए और एक अच्छा स्टार्ट लेना चाहिए WTC की साइकिल का। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर मैच के अंदर क्या होता है। तो फिर बैटिंग पे दोबारा देखेंगे कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो किस तरह से बैटिंग करते हैं। बहरहाल लेट्स होप कि एक कोलैप्स ना हो जाए हमारा दोबारा से। साउथ जैसे बैट्समैन बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, इनको इंश्योर करना चाहिए कि एक लंबी इनिंग्स खेलें। अब्दुल्ला शफीक के पास मुझे लगता है कि एक लास्ट चांस होगा। अगर वो यहाँ फेल होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले मैचेस में उनको खेलना चाहिए। शान को ओपन करना चाहिए और कामरान गुलाम को सीधा सीधा टीम में आना चाहिए, क्योंकि कामरान गुलाम डिज़र्व करते हैं टीम में आने के लिए। नाहक वो इस टीम से बाहर बैठे हुए हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो है वो क्या परफॉर्मेंस रहती है और हम कितनी जल्दी ये मैच जीतने की तरफ जाते हैं। आई होप सो पाकिस्तान टीम्स विन दिस मैच। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा खेल होगा, फिर उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।